हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीएस 004 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, जो वीडियो का पार्ट 3 होगा, जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। लोकतंत्र और नागरिक समाज। लोकतंत्र और नागरिक समाज परस्पर जुड़ी अवधारणाएं हैं। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, जो किसी समाज के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम इस शब्द का मतलब देखते हैं और इसका संबंध भी देखते हैं। पहले हम लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सत्ता सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतों में राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा शामिल होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को वोट देने, अपनी राय व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार भी होता है। विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र मौजूद हैं, जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां नागरिक सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं, और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जहां नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आगे देखते हैं हमारा नागरिक समाज, जिसे हम सिविल सोसाइटी भी कहते हैं। नागरिक समाज का मतलब होता है सरकार और निजी क्षेत्र के बाहर के स्थान और संस्थानों से हैं, जहां नागरिक आम भलाई के लिए गतिविधियां, चर्चाएं और पहलों में शामिल हो सकते हैं, जिसमें गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सामुदायिक समूह, वकालत संगठन, जमीनी स्तर के आंदोलन और अन्य स्वैच्छिक संगठन शामिल होते हैं। नागरिक समाज राज्य और व्यक्ति के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। नागरिकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हम इसके बीच के संबंध देखते हैं लोकतंत्र और नागरिक समाज के, जिसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं पारस्परिक सुदृढ़ीकरण, म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट। लोकतंत्र और नागरिक समाज अक्सर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। एक जीवंत नागरिक समाज नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर, नागरिकों के अधिकारों की वकालत करके और सरकारी कार्यों की निगरानी करके एक स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज में योगदान देते हैं। बदले में लोकतंत्र नागरिक समाज को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। शक्ति पर जांच। नागरिक समाज सरकार की शक्ति पर जांच के रूप में कार्य करता है। विविध राय व्यक्त करके, हाशिए पर मौजूद समूहों की वकालत करके और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर नागरिक समाज संगठन सत्ता के विकेंद्रीकरण को रोकने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सरकारें लोगों के प्रति जवाबदेह है। भागीदारी और समावेशिता, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी। लोकतंत्र नागरिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हैं और नागरिक समाज संगठन व्यक्तियों को एक साथ आने, विचारों को साझा करने और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए अवसर प्रदान करके इसको भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हैं। किसी समाज के अंदर विविध हितों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यह समावेशिता महत्वपूर्ण है। अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत। नागरिक समाज अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत और सुरक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह वकालत समाज के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास और रखरखाव में योगदान देती है। आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखते हैं समराइज वे में। लोकतंत्र और नागरिक समाज के बीच संबंध विभिन्न देशों और संदर्भों से भिन्न है, जबकि एक मजबूत नागरिक समाज लोकतंत्र को बढ़ा सकता है और एक कमजोर या प्रतिबंधित नागरिक समाज लोकतांत्रिक प्रणाली के उचित कामकाज के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। लोकतंत्र और नागरिक समाज दोनों एक अच्छी तरह से कार्यशील और न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इसी के साथ हमारा आंसर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।